हेलो फ्रेंड, ये है पार्ट 2। और देखो मेरा सारा काम हो गया। मैं मेकअप करने कंघी करने जा रही हूँ। ये मैं पायल गांव से लाई थी। जब मैं गांव गई थी तभी गांव से लाई थी पायल। तो ये मेरे पायल बिछुआ नए। कहते हैं ना कि नई कोई सामान नहीं, अगर नहीं है साड़ी तो कोई बात नहीं, जो होता उसी में चल जाता है। करवा चौथ हम लोग इसलिए व्रत रखते हैं पति की लंबी उम्र के लिए, यानी कि इसलिए व्रत नहीं रखते हैं कि पति को परेशान करने के लिए। कहते हैं ना, जो कुछ अपने श्रद्धा हो उसी चीज़ में त्यौहार को मनाना चाहिए। तो मेरे लोगों की सोच यही है कि जो अपने हो नया पुराना उसी में काम चला लेना चाहिए। ये नहीं कि पति के बजट में नहीं है तो पति को परेशान करे, नहीं। अगर साड़ी रखी हुई है तो कोई ज़रूरी नहीं कि नई साड़ी लेके ही आए पति। मेरी सोच तो यही है। अब सब लोगों की सोच अलग अलग होती है। तो ये मेरे हो गए नए बिछुआ पार रखे हुए थे, जब मैं गांव गई थी वहाँ से लाई थी। तो मैं सोची चलो आज इनको ही पहन लेती हूँ। ये देखो मैं साड़ी डाल ली हूँ। साड़ी तो मेरी पुरानी, मैं आप लोगों से बताई थी कि पिछले साल की ली हुई साड़ी मेरी है। मैं नई नहीं ख़रीद पाई हूँ, बजट नहीं था, तो इसलिए मैं इसी साड़ी में काम चला लेती हूँ। पिछले साल तो ख़रीदी थी लेकिन अब की साल नहीं ख़रीद पाई हूँ। तो इसी साड़ी में पूजा कर लूँगी। पति की मैं लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हूँ। ऐसा नहीं कि पति को परेशान करने के लिए रखती हूँ कि उनका बजट नहीं है, उनको मैं परेशान करूँ। नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर पति खुश रहेगा तभी तो उसकी उम्र लंबी होगी। पति नहीं खुश रहेगा तो क्या उनकी लंबी उम्र होगी। तो इसलिए दुखी नहीं करना, मुझको उनको खुश रखना है, खुश देखना है। तो ये मेरे बिछुआ हैं। मैं अब जा रही हूँ बिछुआ डालने के लिए, उसके बाद मैं मेकअप करूँगी। ये देखो यहाँ पे मैं मेकअप कर रही हूँ। मैं पायल बिछुआ पहले पहन ली हूँ, साड़ी वाड़ी पहन ली हूँ। इसके बाद देखो मैं यहाँ कंघी कर ली हूँ, मेकअप कर रही हूँ। अंधेरा लग रहा था इसलिए साफ़ नहीं आया है, फिर भी हो गया जो कुछ था मेरे पास। मैं अब की बार आप लोगों से असलियत बताऊँ, मैं कुछ भी नहीं ख़रीद पाई हूँ। बस केवल क्या लाई हूँ, एक लिपस्टिक लाई हूँ, बिंदी का पत्ता, नील पॉलिश लाई हूँ, चूड़ी, बस 4 सामान लाई हूँ बस। और सब मेरा ये सब पुराना है। और पायल बिछुआ तो जब गाँव गई थी पिछले साल तब लाई थी, तो और मैं कुछ नहीं ख़रीद पाई, मेरा बजट नहीं था। बस पूजा सामग्री यही ख़रीद ली हूँ बस। तो फ्रेंड मेरे यहाँ इसी तरह यूपी में पूजा होता है, छत पे होता है, लेकिन छत पे मेरी जगह नहीं थी तो मैं कमरे के अंदर ही पूजा कर ली हूँ। ये देखो इसी तरह मेरे लोगों के पूजा होती है यूपी में। ये देखो करवा माता का तस्वीर रखी हूँ। गांव में तो तस्वीर नहीं रखते हैं, ऐसे छत पे करवा बना के रखते हैं। मेरे मायके का करवा आया था। मेरे करवा मेरा ससुराल में रखा हुआ, तो यहाँ मैं मिट्टी का करवा ले लेती हूँ, उसी से काम चला लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। और तो मायके का करवा बहुत मायने रखता है। मायके में जो कुछ मिले, एक लोटा या एक गिलास भी मिल जाए वो भी करवा माना जाता है। तो मेरे टोंटी वाला पीतल करवा बड़ा सा है। टंकी आई थी, मतलब बहुत सारी सामान आई थी मेरे करवा में। तब यहाँ तो मेरी मजबूरी, शहर में रह के मैं जब जाती हूँ भूल जाती हूँ, उन्हें मैं साथ में लेके आऊँ, लेकिन सोच रही हूँ अब की बार जाऊँगी तो उसमें साथ में लेके आऊँगी करवा को अपने। काफ़ी दिन से रखा हुआ, पूजा नहीं गया जब से मैं यहाँ रहने लगी हूँ। और फ्रेंड आप लोग मेरी भी बताना मेरा वीडियो कैसा बना आज का। ये देखो मेरी पूजा हो गई। मैं दरवाज़ा को, बहुत तेज़ से बाहर से आवाज़ आ रही थी सबकी। ये देखो पिछले साल तो बारिश हो रही है, अब की वैसे बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं अंदर ही पूजा कर ली हूँ। कहते ना भगवान को दिल से माना जाता है तब भगवान खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि छत पे करो या कहीं भी जहाँ जगह हो। तो इसलिए मैं कमरे के अंदर ही पूजा कर ली थी कल। मैं छत पे नहीं गई, छत पे बाद में गई थी जब चंद्रमा को देखने के लिए। चंद्रमा काफ़ी निकल आया था तो मैं गई थी छत पे। ये देखो मेरा बेटा बैठा है। मैं मोबाइल से कहानी सुन ली थी। एक मोबाइल से बना रहे थे, दूसरे मोबाइल से मैं कहानी सुन ली थी हस्बैंड वाले से। ये देखो कहानी लगा के मैं इधर रख देती हूँ, तो मैं कहानी सुन रही हूँ। ये देखो मैं हाथ जोड़े बैठे यहाँ। अब ये देखो मैं यहाँ चंद्रमा का दिया दिखा रहे हैं, रख दे रही हूँ।
मेरे लोगों के जल नहीं दिया था, मेरे लोगों का ऐसे ही यूपी में पूजा होता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। चांदे को दिया दिखा करके बस 4 बार घूम लिया जाता है और बस अच्छा से इसकार के सोना दूध से धुला जाता, कच्चे दूध से धुला जाता है। और यहाँ तो लोग अपने अपने तरीके, जिसके जहाँ यहाँ जैसा होता वो अपने अपने तरीके सब लोग करते हैं। तो मेरे यहाँ जैसे होता वैसे मैं करती हूँ। मैं कभी मायके में तो करी नहीं, ससुराल में ही हमेशा करी हूँ करवा चौथ पूजा। ये देखो मेरे यहाँ ऐसे पूजा होती है। आप लोग बताना कमेंट में लिख के कि किसके यहाँ कैसी पूजा होती, किस तरह से किया जाता है। ये देखो मेरा छोटा वाला बेटा दूध डालने जा रहा है मेरे। ये देखो ऐसे ना के साइड में डाला, तो मैं सोची मैं अपने बेटे से बोलूँ कि कील के ऊपर डालो, कील के ऊपर। हाँ देखो नोज पिन के ऊपर डाला जाता है, तो नोज पिन ये देखो धुल गई। अब मैं ऐसे बस चंद्र भगवान को ऐसे दिए दिखा के बस उनके पैर छू लूँगी, आशीर्वाद ले लूँगी। उसके बाद मैं आ गई नीचे। ये देखो कितने ऊंचे निकल आए थे। मैं नीचे थी ना, इसलिए पता नहीं चला। फिर बेटे को भेजी देख के, और देखो गांव में तो कहते हैं बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, तो इसलिए जल्दी जैसे ललारी आने लगती तो ऐसे लोग पूजा करने लगते, देख लेते हैं कि हाँ हो गई। लोगों को, माताएं बहनें भाभियों को, सबको करवा चौथ की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा माता सबका अखंड सौभाग्य बनाए रखें, हमेशा पूजने की सौभाग्य सबको बनाए रखें। तो आज का मेरा वीडियो यही है फ्रेंड। मेरे यूपी में इसी तरह पूजा की जाती है। मैं उसी तरह अपने घर के हिसाब से पूजा की हूँ कि वो छत पे नहीं गई हूँ, क्योंकि छत पे जगह नहीं कहीं है, तो छत पे नहीं गई पूजा करने। अंदर ही पूजा करके फिर मैं ओ जो चंद्रमा को मैं देख आई हूँ। चंद्रमा निकल गया था अच्छे से। फिर पानी वानी पी लिए। मैं हस्बैंड को चलने में देख रही थी चेहरा, पता नहीं किसका फ़ोन क्या आ गया, तो उधर चले गए थे। मैं पानी अपने आप से पी ली, कोई बात नहीं है। जिसके पति बाहर रहते, ड्यूटी पे रहते, वो भी अपने हाथ से पानी पी लेती हैं। चंद्रमा को देख के मोबाइल द्वारा काम चला लेती हैं, तो उसी तरह मैं भी, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड आज का मेरा वीडियो यही रहा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और नया तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना आज का मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड, फिर कल मिलूँगी अच्छी सी कोई नई वीडियो के साथ आप लोगों से।